आ आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। ओम शांति। शांति। पुणे के हमारे सभी पूर्ण आत्माओं को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां मधुबन की ओर से। मधुबन अर्थात प्यारे बाप दादा की ओर से, सभी दादियों की ओर से और सभी मधुबन निवासियों की ओर से दिल की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं कि ये वर्ष, आप पूर्ण तो हैं ही, ये वर्ष आपको संपूर्ण बनाने वाला हो। आपके जो भी पुरुषार्थ की सुंदर प्लानिंग है उसमें आपको संपूर्ण सफलता दिलाने वाला हो, आपको आध्यात्म के शिखर पर, ऊंचाइयों पर ले चलने वाला हो। सारे व्यर्थ और विघ्नों को, जैसे बाबा ने कहा, निर्विघ्न, तो ये वर्ष आपके लिए पूरी तरह निर्विघ्न हो, औरों को निर्विघ्न बनाने वाला हो। संतुष्टता की बात बाबा ने कही, आप सब संतुष्ट हैं ही। बाबा के बच्चे हमेशा ही बाबा को पाकर संतुष्ट रहते ही हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी संतुष्टता का प्रकाश सारे विश्व में फैले, हम तक नहीं लेकिन सारे विश्व को दिखाई दे कि ये कितनी संतुष्ट, संपन्न, संपूर्ण आत्माएं हैं जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। और ये लॉ है कि जब व्यक्ति सब चीजों से मुक्त हो जाता है, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या हो जाता है, तो सारी संसार की उपलब्धियां, प्राप्तियां, वैभव चरणों में आ जाते हैं। ये भी एक बहुत ही डीप लॉ है, इसलिए बाबा कहते हैं तृप्त रहो। तो नए वर्ष में भी बाबा ने कहा और आज की मुरली में भी बाबा ने यही बात हमें कही है, रिपीट कराई है। एक प्रकार से 31st में बाबा ने जो हम सबको होमवर्क भी दिया, अपनी चाहना भी रखी, आश रखी कि संतुष्टता सर्व प्राप्तियों का आधार है। संतुष्टता ब्रह्मा बाप के जीवन से देखी कि कैसे बाबा संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट किया, तो हम सबको भी तो फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वही हम सबको करना है। तो इस वर्ष बहुत दृढ़ता पूर्वक आप सबने अपने अपने लिए प्लानिंग की ही होगी, बस अभी फॉलो फादर करते चलना है और कुछ नहीं। बाबा को सामने रखें। 1 मास का होमवर्क भी बाबा का आपको याद होगा। 5 दिसंबर की मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया था कि ब्रह्मा बाबा को अपने सामने देखते हुए, अपने नैनों में समा करके बस बाप समान बनना है,
बनना ही है। ये बाबा के महावाक्य लगातार आ रहे हैं, लगभग सभी मुरली में, फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो फादर, क्योंकि लक्ष्य यही है, समय की मांग यही है कि अब हम भी वैसे ही संपन्न संपूर्ण बन जाएं जैसे बाबा थे। और बाबा ने इस मुरली में, 31 की मुरली में कहा है कि संपन्न संपूर्ण बनने के लिए एक ही साधन, फॉलो फादर। और ये बहुत सहज पुरुषार्थ है हमारे लिए। दिन में अनेक बार बाबा को अव्यक्त मास तो है ही, हम सब कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ष के लिए भी एक लक्ष्य बाबा जैसा बनना है। और इसके लिए बाबा को अपने सामने देखते हुए बार बार लाएं, एक शब्द चित्र बना लें, कैसे थे ब्रह्मा बाबा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, बुक है ना। हमें किताब, जैसे उस किताब की भी पॉइंट्स हमारी जेहन में जो बातें हैं, बाबा की मुरलियों में जो बातें आती हैं, एक शब्द चित्र बना लें कि बाबा कैसे थे। और सिंपली इसकी प्रैक्टिस ऐसे कि बाबा यदि मेरी जगह होते या बाबा यहाँ होते, कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसे कर्म करते, कैसे चलते, कैसे बातें करते, कैसे अन्य कर्म जो हैं वो करते, बाबा होते तो। जस्ट बाबा को सामने ले आए, हमारी कर्म, हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं परिवर्तित होती जाएंगी। क्या बाबा के दिल में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव हो सकता था? बच्चे जब आगे बढ़ते थे, भाषण करते थे, सेवाएं करते थे, उनका नाम होता था, बाबा को कितनी खुशी होती थी कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बाबा कितनी सेवा कर रहे हैं, और बच्चे शाबाश आगे बढ़ो, बाबा पीठ थपथपाते थे। हमारी भी क्या यही भावना है? या हम रीस करते हैं कि इसे क्यों चांस, मुझे क्यों चांस नहीं, ये क्यों बढ़ रहा है? बाबा की तरह हमारा परिवार है, सब आगे बढ़ें, सब उन्नति करें, बल्कि मैं सहयोग दूं, मन से सहयोग दूं, तन से सहयोग दूं, वाणी से सहयोग दूं, अप्रिशिएट करूं। बाबा को सामने ले आते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस अव्यक्त मास में भी बहुत गहराई से तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, इस वायदे को निभाएं, बाबा को सामने देखें, उनकी सब बातों को जीवन में धारण करते चलें। तो नव वर्ष में आप सबके लिए ही मंगल कामनाएं हैं कि आप सब बाप समान बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। और पिछली मुरली में बाबा ने एक बात कही थी कि जब कभी कोई बात हो तो मधुबन में आ जाओ, है ना। कोई भी छोटी मोटी बात हो तो जब बात ही हो तभी मधुबन थोड़ी आना है। आप सब तो मधुबन निवासी हैं, जब भी मुरली सुने मधुबन पहुंच जाए। और खास करके अव्यक्त मुरली तो हम सब ने कितनी बार बाबा से डायमंड हॉल में सुनी है ना। तो चलिए आज भी थोड़ी देर के लिए डायमंड हॉल में पहुंच जाएं। आज की मुरली हम मधुबन में डायमंड हॉल में बैठकर सुनेंगे, इस भाव से कि बाबा सामने बैठ करके हमें मुरली सुना रहे हैं। चलें बाबा का आह्वान कर लें, पहुंच जाएं सभी अपने सुंदर चमकीली फरिश्ते ड्रेस के साथ डायमंड हॉल में, अपना अपना स्थान ले लें और देखें सामने अव्यक्त बाप दादा हम सबको अपनी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं और मधुर मुरली बाबा के मुख से ही हम सब सुनेंगे। आज की अव्यक्त मुरली 5-10-87 की टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले
सिकिलधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। संतुष्ट मणियों की माला, उन पर बाबा गोल्डन फूलों की वर्षा, और वो भी सब पर संतुष्टता के सुंदर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते हैं। कैसे? संकल्प से, बोल से, संबंध संपर्क में हर स्थान पर संतुष्टता की सुंदर झलक दिखाते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आए। माला बड़ी नहीं बने, छोटी सी माला बने। इस छोटी माला में आप सब थे ना? बाबा ने जो कहा, संकल्प से, बोल से, संबंध संपर्क से सदा संतुष्ट, संतुष्ट करने वाले चेक करते जाए। बाबा ने कहा बड़ी माला नहीं बनी, छोटी बनी, लेकिन मैं इस छोटी माला में जरूर हूं। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। अंडरलाइन करने वाली लाइन है, चिंतन करने योग्य। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। ऐसे भी दूसरे बच्चे जिन्हें बाबा देख रहे हैं, जो संतुष्टता असंतुष्टता दोनों की बीच में रहते हैं, लेकिन असंतुष्टता की छाया से जल्दी ही बाहर निकल आते हैं। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्टता, इसी चक्र में चलते निकलते और फंसते रहते। चेक करना है हम कहाँ हैं। बाबा ने लंबी लाइन बता दी, कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों के कारण असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा, तो कभी छोटी छोटी बातों से असंतुष्ट। ऐसी माला भी देखी
तो 3 मालाएं तैयार हुई। पहली माला जो सदा संतुष्ट, सबको संतुष्ट करने वाले, बाबा ने उन पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा की। दूसरे जो थोड़ी असंतुष्टता की, जिन पे छाया पड़ती लेकिन तुरंत निकल आते हैं, फंसते नहीं। और तीसरे जो इन सभी बातों में असंतुष्ट होते रहते हैं। तो 3 मालाएं तैयार हुई। मड़ियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मड़ियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मड़ियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित हो रहे थे। बाप तो बाप है ना, किसी भी माला में बच्चे हों अपने पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन बाप हर बच्चे को देखकर हर्षित हो रहे हैं। लेकिन साथ 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 प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं। ये है बाप का दिल, शुभ भावना, शुभकामना कि दूसरी माला में जो मणियां हैं वो पहली माला में आ जाएं। रूह रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। थोड़ी सी है असंतुष्टता, कैसे इसे परिवर्तन कर पहली माला में लावें, बाबा का संकल्प चल रहा है। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थीं जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी कि बाबा हमारी तरफ से हैं। तो उन 25-30 मड़ियों में मान लो कभी असंतुष्टता की छाया आती है, मैं भी अपने आप को देखूं, बाबा का कितना श्रेष्ठ शुभ संकल्प और प्यार है। बाबा ये कह रहे हैं कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। मैं भी अपना संपूर्ण प्रयास और पुरुषार्थ रखूं। बाबा मुझे संपन्न बनाना चाहते हैं। बाबा की मुरली से बाबा के भाव कितने स्पष्ट होते हैं। मैं भी अपना संपूर्ण पुरुषार्थ उस पहली माला में आने का रखूं, तो बाबा का सुंदर संकल्प, उनका वरदान और हमारा पुरुषार्थ, एक कदम मेरा और फिर 1000 कदम बाबा के हैं, जो मैं सहज ही पहली माला में शामिल हो जाऊंगा। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेंगे। बाबा मुस्कुराए और यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकले कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरी माला में क्यों चली जाती हैं? क्या कारण समझते हैं? जबकि संगम युग का वरदान संतुष्टता है, असंतुष्टता के लिए कोई जगह नहीं है, फिर यह संतुष्टता का कारण क्या है? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में,
फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा, व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? देने वाला तो सबको एक जैसा दे रहा है, लेने में ही अंतर हो गया ना। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों के 21 जन्मों की वंशावली, और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। कितनी प्राप्ति, इतनी भरपूर भंडारे हैं। बाबा ने कहा दाता ने वरदाता ने इतना दिया, जो आप श्रेष्ठ निमित्त आत्माएं बन गए, आपकी पूरी 21 जन्मों की वंशावली, आपके भक्तों की भी वंशावली, तब भी ये प्राप्तियां छूटेंगी नहीं। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। प्राप्त सबको है। बाबा ने कहा एक से ही, एक द्वारा, एक जैसा, एक ही समय और साथ ही एक ही विधि। लेकिन कमी कहां आ रही है? स्मृति में इन्हें नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण, प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। स्मृति अब स्मृति स्वरूप हो जाए, तो स्मृति स्वरूप रहेंगे तो सदा तृप्त और संतुष्ट रहेंगे। क्या मिल गया, कौन मिल गया, कितने अखुट भंडारे हैं। हमसा श्रेष्ठ भाग्यवान कौन है? जिनका बाप भाग्य विधाता है, सारे कल्प के लिए इतना श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है, उनके जीवन में असंतुष्टता, ये तो सोच ही नहीं सकते ना। तो बाबा ने कहा स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। हद में रहेंगे, बाबा की ये लाइन बहुत गहरी है, हद की प्राप्ति दिलों में भी हद डाल देती है। हद की कामना है, हद की चाहना है, हद का मेरा मेरा है, वो दिलों में दरार डाल देती है, दूरी बना देती है। इसीलिए हम बेहद की प्राप्तियों के सुंदर स्मृति में रहें, हद के पीछे नहीं। सारा हद हमें मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो बेहद के बाप, बेहद की प्राप्तियों, इन नशे और स्मृतियों के हम स्वरूप बने। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। सेवा की, संतुष्ट रहे, सेवा में कोई बात आई, असंतुष्ट हो गए, चांस नहीं मिला, असंतुष्ट हो गए। इसीलिए बेहद।
तो बाबा कहते अभी अभी संतुष्ट और अभी अभी असंतुष्ट हो जाते। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो। क्या चेक करो? कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। यह हमें चेक करना है। और यदि असंतुष्टता है तो उस असंतुष्टता का क्या कारण बन रहा है, कौन सी हद की चाहना इच्छा है। दाता, लेना असंतोष पैदा करेगा, देना संतोष। संपन्न है तो संतुष्ट है, इसीलिए सर्वशक्तिवान के साथ रहते हुए भरपूर देते चलें, किसी से लेने की कोई चाहना नहीं। संतुष्टता की निशानी क्या निशानी होगी? वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। कि दोष रखते हैं, प्रश्न पैदा करते हैं तो प्रसन्नता चली जाती है। और बाबा ने सिखाया है ड्रामा में सभी निर्दोष हैं, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं। ऐसी बेहद की दृष्टि रखते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तृप्त रहते हैं। परिस्थितियां भी आए, बातें भी आए, कोई विघ्न पैदा करे तो भी संतुष्ट तृप्त, क्योंकि अंदर से आत्मा भरपूर है, अंदर से आत्मा ज्ञान और योग में मस्त है, तृप्त है। तो बाबा ने कहा किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। किसी पर प्रश्न नहीं, किसी पर दोष नहीं। बाबा ने कहा ना भाग्य विधाता के ऊपर, कई बार कहते ना मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, तो भाग्य विधाता के ऊपर भी नहीं कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, ना ड्रामा पर कि ड्रामा में मेरा ऐसा क्यों पार्ट है, ना किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा क्यों है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा क्यों है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। जैसा भी है तृप्त और संतुष्ट, वहां से मार्ग, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग निकालें तो हमेशा आत्मा तृप्त रहेगी ना। और हम सब जानते हैं कि ये ड्रामा संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। भगवान तो हमारे माता पिता हैं, वो हमारा कल्याण करने वाले हैं। जो भी वर्तमान की मेरी परिस्थिति है, मेरे पास्ट के कर्मों के कारण है। उस बात को समझते हुए
हम अपने प्रेजेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं। भगवान साथ हैं तो भविष्य सुखद और सुंदर है ही। सारे ड्रामा में हमारा श्रेष्ठ पार्ट है ही है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन इस जीवन की प्रॉपर्टी वर्षा ना मिले तो फिर जीवन किस काम का। तो प्रॉपर्टी है संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। चेहरे पे प्रसन्नता की झलक, मन भी प्रसन्न, चेहरा भी प्रसन्न, जीवन प्रसन्न और अंदर से संतुष्ट। ये ब्राह्मण जीवन का वर्षा है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। बाबा ने कहा जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो इस प्रॉपर्टी जो संतुष्टता की प्रॉपर्टी है और प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, उसे अनुभव में भी लाओ और सर्व को अनुभव कराओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। चेक करना है, पहला नंबर, दूसरे नंबर की माला या तीसरे नंबर की माला। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं ये चेक करना। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना? हाँ? आप सब भी राजस्थान निवासी है ना, मधुबन निवासी अर्थात राजस्थान निवासी है? कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। बाबा स्पष्ट कर देते हैं, वशीभूत हो गए संस्कारों के परिस्थितियों के तो प्रजा, और यदि मालिक हैं इनके तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा और कभी प्रजा, कभी खुश हो कभी दुखी हो गया, कभी मालिक बन गया और कभी फिर सर्वेंट बन गया, ऐसे नहीं। सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा और प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो व बन रहे हो। ऊंची स्थिति का आसन, स्मृति का आसन, भ्रिकुटी तख्त का आसन, बाबा का दिल तख्त का आसन, इन आसन पर बैठे हुए हैं तो सिंहासन निश्चित है।
तो ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। कल्प पहले भी बने थे, अभी भी बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है, स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे और काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा? तो आप सब भी सुंदर, जो बाबा ने कहा, राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, संकल्प में भी और साथ ही स्वरूप में भी राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में दिखे। ऊंची स्थिति के आसन पर जितने स्वराज्य अधिकारी, उतने फिर विश्व के तख्तधारी बनेंगे ना। तो आसन पर बैठेंगे, कभी कभी प्रजा, कभी कभी राजा, ऐसे नहीं। यूपी की भूमि, दूसरा ग्रुप यूपी का है। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है, और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन, और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। बाबा सबके गुण विशेषताएं देखकर उसे कितना अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। यूपी में गंगा है, पतित पावनी कहते हैं उसे, तो यहाँ भी बहने वाली सब गंगाओं को बाबा कहते हैं कि आप भी बाप समान पतित पावन हैं। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है, ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। स्मृति में रहेंगे, स्मृति स्वरूप, तो हर्षित रहेंगे, हर्षित रहेंगे तो आकर्षित मूर्त बनेंगे। और जैसे बाबा ने कहा, वहां भी लोग चाहे गंगा में हो, महाराष्ट्र में भी कितनी सारी ना ऐसी पुण्य स्थल हैं, नासिक है, पुणे में भी कितने लोग भाग भाग के ऐसे पुण्य स्थानों पर जाते हैं, पंढरपुर है, तो वहां का आकर्षण है। आकर्षण क्या है? देवताओं की, महान आत्माओं की हर्षित मूर्ति, उनका शांत चित्त, वहां के सुंदर वाइब्रेशन। क्यों ना हम भी चलते फिरते ऐसे चैतन्य मूर्त बन जाएं, संतुष्ट और प्रसन्नता के मूर्त। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले। डबल विदेशी अर्थात सदा, बाबा भी विदेशी है ना, ऊपर से आते हैं, विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है और आप भी विदेशी हो। हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन
और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। सेवा की बधाई भी है, लेकिन स्व की वृद्धि भी जरूरी है, तो स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी। कौन बचा? सेवा में आए हुए टर्न राजस्थान का हो गया, यूपी हो गया, इसके बाद डबल फॉरेनर्स हो गए। बाकी कौन बचा? बाकी चौथा ग्रुप बचा मधुबन निवासी। हाँ? आप सब भी मधुबन निवासी हैं ना? वह तो सदा है ही। हाँ? बाबा कहते मधुबन निवासी वो तो सदा है ही यहाँ, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकलधे भी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं, इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, ये मधुबन निवासियों की, हाँ, चुल पर सो दिल पर, और सबकी दिल की दुआएं क्यों? कि दिल से सेवा, तो हम जहां भी हैं दिल से सेवा करते हैं, दिल की सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। और साथ ही बाबा कहते हैं कि जो जितनी ज्यादा, हाँ, अपने आप को, बाबा तो हमेशा हमें कहते हैं कि तुम भले ही कहीं भी हो, सेवा अर्थ हो, हाँ, अपने को मधुबन निवासी समझो, मधुबन के चारों धामों की यात्रा करते रहो। मैं यहाँ का हूँ, सेवा अर्थ बाबा ने मुझे वहां भेजा है, तो वहां से उपराम भी रहेंगे। और मधुबन की जो खुशबू है, मधु अर्थात मधुरता, और वन अर्थात वैराग्य, मधुर भी रहेंगे और बेहद के वैराग्य भी रहेंगे। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकलधी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता, अंडरलाइन, विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। तो बाबा कहते हैं, जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे।
तो हम सब भी महावीर हैं ना। महावीर बच्चे बाबा ने किन्हें कहा? जो ये वायदा निभाते हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ हर कर्म करेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। ये है महावीर बच्चे। तो हम सब महावीर हैं ना। एक के सिवाय तो हमारा कोई है ही नहीं। बस एक को साथ लेकर के आगे से आगे बढ़ेंगे। तो बाबा निमित्त दादियों को कह रहे हैं, हम सब भी इसमें शामिल हैं। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं, बहुत थोड़े ये वायदा निभाते हैं। उन थोड़ों में मैं जरूर शामिल रहूं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते, बाप को साथ ले जाते हैं। और बाप सदा वतन में भी उन्हें साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? इसीलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। कितना सुंदर शब्द है ना, जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी। ऐसे ही साथ रहते रहते, हमारे पुरुषार्थ के लिए भी है, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगे। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। तो हम सब भी इसे बहुत अच्छे से, हाँ, दादियों के लिए कहा, हम सब के लिए कहा बाबा ने, साथ रहते रहते समान बन समा जाना है। और बाबा ने कहा कि जैसे आप राज्य में आएंगे, बाबा ऊपर बैठ करके देखेंगे, तो अभी समय है ना, थोड़ी समय के बाद तो बाबा ऊपर बैठ करके सब कुछ देखने लगेंगे। अभी समय है, हम जानते हैं कि वो कौन है, हमें उसके साथ रहना है। परम धाम का आनंद, बाबा के साथ का आनंद, चिपके रहें, तुझ संग खाऊं, तुझ संग बैठूं, यही समय है। फिर तो सब कुछ विस्मृत हो जाएगा ना। तो थोड़ी समय के लिए परम धाम में जाके बैठेंगे तो भी उस समय कोई स्मृति तो होगी नहीं ना। अभी देह में रहते बार बार जाएं, साथ रहें, अनुभव करें, बाबा को बुलाएं, साथ रखें, अनुभव करें। बस तुम्हें ही देखूं, तुमसे ही सुनूं, तुमसे ही बोलूं, ऐसी सुंदर अवस्था। अच्छा, आज बाबा, दादी कह रही हैं बाबा को, आज बाबा अपनी कमाल की माला बनाई। तो बाबा कह रहे हैं, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का वह समय का आवाज होश में ले आएगा। समय तो आ ही गया ना, कोरोना ने कितनों को होश में लाया। हाँ? तो बाबा ने कहा अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का वह समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की वह महादान की ही आवश्यकता है। देखिए मुरली 87 की है, और बाबा ने कितनी सुंदर बात पहले ही कह दी है। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की वह महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना।
तो इसे भी अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग में शामिल करेंगे। जो बाबा ने कहा, हम देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से देंगे और आत्माएं लेंगे भी, बोलेंगे तो भी बाबा का ज्ञान वरदान के रूप में बोलेंगे, साथ ही कर्म से भी वरदान लुटाते रहेंगे। तो चलते फिरते वरदानों की हम वर्षा करते रहें इस वर्ष। अच्छा, इतने वरदानों के बाद फिर बाबा अंत में रोज हमें वरदान देते हैं। आज का वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भाव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भाव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह के स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना, अर्थात हमेशा अधिकारी रहना। शरीर के भी, माया के भी, लौकिक और अलौकिक संबंध में भी अधिकारी, किसी के अधीन नहीं। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है, शरीर को देखने की आदत है तो क्या करो। आज बाबा ने अच्छी युक्ति बता दी। सारे दिन में शरीर दिखाई देता है ना, बात करते संबंध में आते तो आदत पड़ गई है। तो शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो। आज प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि लाइट के शरीर में है। वरदान था फरिश्ते हैं, हाँ? तो फरिश्ते वैसे भी लाइट के शरीर वाले होते हैं, ऊपर होते हैं। तो हम भी ऊपर से आए इस धरा पे, मैं भी लाइट का शरीर धारी, ये सब भी लाइट के शरीर धारी। तो शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। लाइट के शरीर में स्थित हूं, लाइट के शरीरधारियों को देख रहा हूं। सब फरिश्ते हैं, मैं भी फरिश्ता हूं। सबको इस भाव से देखेंगे तो शरीर के बंधन से मुक्त रहेंगे। ओम शांति। दिल से प्यारे बाप दादा का शुक्रिया। हम सब दिल से शुक्रिया गाते हैं ना, रोज ही जब मुरली सुनते हैं। केवल मुरली सुनते ही नहीं, सारे दिन भी बहुत सुंदर दिल से शुक्रिया के गीत कि बाबा आपने हमारे जीवन को क्या से क्या बनाया, कितना ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर कर रहे हैं, श्रृंगार रहे हैं, हमें क्या से क्या बना रहे हैं। लेकिन रोज की मुरली से भी कम से कम एक बात, बातें तो इतने रत्न है, एक बात भी कम से कम गहराई से प्रैक्टिस के लिए हम अपने जीवन में लाएं। आज बाबा ने जो संतुष्टता प्रसन्नता की बात कही, चेकिंग की बात कही कि मैं किस माला में हूं, सदा प्रसन्न चित्त, सदा संतुष्ट, स्वयं से भी, बाबा से भी, ड्रामा से भी, सेवा साथियों से भी। परिस्थितियां आती हैं, विपदा आती हैं, बीमारी आती है, पास ऊंच नीच रहा है, इन सब बातों में भी संतुष्ट हूं और दूसरों को भी मैं संतुष्ट करता हूं। ज्ञान का बल तृप्त करता है। तृप्त रहो, संतुष्ट रहो। पास्ट में जो हुआ,
आगे बढ़ना है वर्तमान में। भगवान ने, वो कहते हैं ना कि कई बार व्यक्ति अप्राप्त के पीछे भागते भागते प्राप्त को खो देता है। तो जो अप्राप्तियां हैं, हद की अप्राप्तियां हैं, ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, ये हो जाता तो वो होता, इनके पीछे भागते भागते जो प्राप्ति है, बेहद की प्राप्ति है, उसे ना गंवाएं। तो चेक करना है और चेंज करना है। ये तीसरी माला में तो खैर कोई नहीं है हम में से, दूसरी माला में कई बार आ जाते हैं, असंतुष्टता की कई बार थोड़ी छाया आ जाती है। अब वो भी छाया दूर हो जाए, मुक्त। पहली माला में सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न, और ये तब जब बाबा साथ साथ हैं, अपनी प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप हैं। कौन हूं मैं? दाता हूं, विधाता और वरदाता की संतान हूं। वो मेरा भाग्य बना रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, उसकी ओर मेरी नजर है, तो कोई अप्राप्ति नहीं। एक बहुत सुंदर सी लाइन है ना, संसार वालों भी इसको यूज करते हैं। यदि भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी इंसान का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे कल्प के लिए है। भगवान का हाथ पकड़ लिया तो किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं। भगवान को देख रहे हैं तो और किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं। कामना से, इच्छा से, सूर्य की ओर मेरा मुख है तो परछाई रूपी जो भी प्राप्तियां हैं हद की, सब मेरे पीछे पीछे आएंगे। मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा, बस मेरा मुख सूर्य की ओर हो। लेना है तो बस उस एक से लेना है, सर्व संबंध उस एक से, सर्व प्राप्तियां सहज होंगी। तो इस नए साल में और खास करके इस जनवरी मास में आप सब ने बहुत सुंदर प्लान्स बनाए होंगे। एक छोटा सा प्लान ये भी ऐड कर लें कि रोज की मुरली से एक पॉइंट मुझे जरूर धारणा के लिए, अपनी धारणा के लिए जरूर लेने हैं। यदि अभी से इस जनवरी मास से ये करेंगे तो 2021 के दिसंबर मास तक, एंड तक पहुंचते पहुंचते 31 दिसंबर को आप 365 बाबा की सुंदर धारणाओं से, सुंदर शिक्षाओं से सज जाएंगे। एक बड़ा प्लान हमारे पास हो ही, जैसे कहा बाबा हमेशा कह रहे हैं बाप समान बनो, फॉलो फादर करो। तो बाप समान बनना एक ऊंचा लक्ष्य मेरे पास है ही, और उसके लिए जो प्रैक्टिस कही उस पर भी जरूर विचार कीजिएगा। बाबा होते तो, एक लाइन अपने लिए ले, बाबा होते तो क्या करते, कैसे सोचते, बोलते, करते, चेंज करते जाएं, उस अनुरूप बनते जाएं, फरिश्ते की ड्रेस पहन करके ऐसी सुंदर स्थिति। और दूसरा छोटा प्लान ये, रोज की मुरली से एक पॉइंट व्यक्तिगत, इसे आप क्लास में भी कर सकते हैं कि आज की मुरली से, मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, क्लास का एक जनरल भी हो सकता है, जिस एक पॉइंट पर हम सब गहराई से विचार करें, चिंतन करें, उसके स्वरूप बन जाएं। जो बाबा ने कहा ना, स्मृति तो है लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए असंतुष्ट हो जाते हैं। तो गहराई से एक पॉइंट पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे, अपने अनुभव में लाते हुए उसके स्वरूप बन जाएंगे। तो 365 सुंदर गुणों से, धारणाओं से सज जाएंगे। तो बहुत सारी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप सब खूब उड़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें, बाबा की छत्र छाया में रहकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा की प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता वर्ड भी प ही है ना, तो पुणे से ही होना चाहिए ना। हम सब मिलकर बाप समान बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भाई साहब भी आएंगे अभी आप सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं देने। तब तक चलें हम सब प्यारे बाबा को दिल से याद करेंगे, दिल से शुक्रिया करेंगे और अपने अंदर बाबा के प्यार को, इन ज्ञान रत्नों को समाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको